हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो स्वागत है ये छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नीतीश यादव फिजिक्स। तो हमने काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था। आज हम लोग चल रहे हैं काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 4 पे। ठीक है, हमने पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये सब के ग्राफ देखे थे। आज हम लोग उस सब का क्या देखेंगे, थोड़ा मतलब सबको मिला के कॉम्प्लिकेटेड करके आज आपको हम ग्राफ सिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। आज हमारा ये जो लेक्चर नंबर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 4 है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा लेक्चर है। ठीक है, काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 4। तो इसमें आपको बता दिए थे वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जब एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो उसका जो स्लोप आता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, और वी टी ग्राफ का स्लोप जब निकालते हैं हम लोग तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये सब आपको काम का चीज बता चुके थे। इसके बदौलत हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा सवाल बनाते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखे थे कि ये बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सलरेशन देता है। तो थोड़ा हम लोग काम का डब्बा लिख लेते हैं एक, मतलब जो हमारे काम का चीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पीछे हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, आपको मैंने क्या पढ़ाया था वही देख लीजिए आप पीछे थोड़ा सा एक बार। फिर हम आपको ग्राफ का क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बस वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, देखिए रिकॉल करते हैं हम लोग। रिकॉल कर रहे हैं, कोई पॉइंट है, मतलब जो आपको पॉइंट याद करना है थोड़ा देख लीजिए। एक मिनट, देखिए एक में है आपका एक्सटी ग्राफ। हम लोग पढ़े थे एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हम लोग को, वेलोसिटी देता है। तो ये भी लिख लीजिए आप एक बार, एक्सटी ग्राफ स्लोप गिव्स क्या, वेलोसिटी क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वीटी ग्राफ का स्लोप, वैसे ही वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप गिव्स एक्सलरेशन देता है। ठीक है, अब हम लोग एक देखें, ये दोनों तो कॉमन है, मतलब ये दोनों बहुत जनरल है, क्या कहते हैं, फटाक से हम लोग देख लेते हैं। बच्चे जो भूलते हैं कि एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, होता भी है कि नहीं वीटी ग्राफ का एरिया, और फिर ये एक्सटी ग्राफ का एरिया होता है कि नहीं होता है, और वो क्या देता है नहीं देता है, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा, तो एटी ग्राफ का एरिया होता है और ये देता है एटी ग्राफ, ठीक है, का एरिया जो आएगा का, आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, का एरिया अंडर कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, क्या देता है, डेल वी, या फिर इसको कह सकते हो आप चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब होता है एक हमारा वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व, ये क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर क्या देता है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देता है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देता है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम लोग वीटी ग्राफ का एरिया से पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर और आपको एक चीज उस दिन हम ग्राफ से बताए थे, ये तो अभी आप मान लीजिए कोई इक्वेशन है, वो 1 डिग्री का है, मतलब मान लीजिए एक्स है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका एक्स का क्या आने वाला है, 1 आएगा।
कांस्टेंट आएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है, वहां पे x भी नहीं है, 1 दिया हुआ है, वेलोसिटी 1 है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उस टाइम पे, 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। तो dv/dt करेंगे जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इसीलिए जब भी अगर मान लीजिए आपको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, इफ एक्सेलरेशन इज 0, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका इट इम्प्लाइज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और ये कैसे कांस्टेंट आया होगा, इससे हम लोग क्या, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आया है, इससे हम लोग क्या सोच सकते हैं कि जब एक्सटी ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हुआ होगा, तभी तो ये कांस्टेंट आया होगा। एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जैसे एक होता है ना वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो इस लाइन को कहते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन है ना। तो वैसे यहाँ पर जो आपको अगर दिया हुआ ए 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, एक्सटी ग्राफ जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ठीक है, इसको हम इस ग्राफ को मिटाते हैं, आगे देखिए, लिखते हैं आपको सामने पॉइंट पॉइंट, ठीक है। तो ये एक्सटी ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन हम लोग को क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम लोग को कांस्टेंट दिया हुआ है, तो वहां पे, तब हम लोग वहां पे कैसे देखेंगे, मतलब क्या सोचेंगे कि वेलोसिटी क्या होगा। तो वो देखिए आप एक बार, अभी देखिए यहाँ पे ये एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन था तो वेलोसिटी कांस्टेंट था। अब आपको हम क्या बोल रहे हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अभी एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब क्या है कि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है, इसका मतलब क्या, एक्सटी क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री का हो सकता है, एक्स स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए एक्सटी में मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, मान लीजिए, जब एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 2x आएगा, और 2x क्या आएगा, एक टाइप से स्ट्रेट लाइन आएगा, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे आया होगा, स्ट्रेट लाइन तभी ऐसे आया होगा जब एक्सटी ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपको अभी जितना ग्राफ कराएंगे, जितना ग्राफ पे क्वेश्चन कराएंगे, ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा, तो आपको एक क्वेश्चन खटाखट बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए जल्दी से, हट जाता हूँ, उसके बाद आपको आगे हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो फटाफट लिख लीजिए, हो गया होगा आपका, मिटाते हैं अब, जल्दी से लिखिए, हो गया। आपको पीछे का सब डिफरेंशिएशन सबका फॉर्मूला याद होगा,
क्या होता है, एक्सलरेशन कैसे निकलता है, ये सब आपको अगर पता होगा तो अभी आपसे ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम देते हैं ग्राफ का क्वेश्चन, चॉकलेट प्रॉब्लम सर। ठीक है, चॉकलेट प्रॉब्लम सर। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक वीटी ग्राफ है, लीजिए एक है वीटी ग्राफ, वी ये टी। ठीक है, वीटी ग्राफ है और उसमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो है हमारा ऐसे। एक बार देखिए, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर नीचे गया है। ठीक है, और यहाँ पर का जो टाइम है, ये मिडिल मिडिल पॉइंट का, इसका टाइम यहाँ पे कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, और ये जो टॉप है इसका वेलोसिटी दिया हुआ है कितना है, ये भी 10 है, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये है 20 सेकेंड का, और यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट आ गया ये है 30 सेकेंड का। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू 5 एट t इज इक्वल्स टू 0। देखिए आपको पूछ क्या लिया, आपको दे दिया है यहाँ पे, आपको दिया है बीटी ग्राफ, लेकिन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और द लोकेशन, अभी आपको पूछेगा अलग अलग वर्ड टाइप से पूछेगा, क्या है नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पर एक बार देख लीजिए, लिखा हुआ है, यही लिख देते हैं, पार्टिकल इज एट x इज इक्वल्स टू 5 एट t इज इक्वल्स टू 0। एकदम ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 0, और फाइंड, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे आपको पार्टिकल का लोकेशन बताना है, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे कितना था, x इज इक्वल्स टू 5 था, तो आपको t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे उसका कितना होगा, मतलब ये पोजीशन क्या होगा उसका, वो आपको बताना है। तो हम आपको अभी क्या बताए थे कि वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देता है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अभी आपको जो बताएं, आपको अगर ध्यान में होगा तो आप फटाक से कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत बारीकी से सॉल्व करना होगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर करिएगा दुर्घटना घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान यहाँ पे, नजरे स्क्रीन पे। ठीक है, तो एक बार हम लोग डेटा लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक बार सही से देख लीजिएगा, पहले एनालाइज कर लीजिएगा क्वेश्चन में है क्या, तो आप क्वेश्चन को फटाक से तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी तरीके से बनाते हैं इसको। देखिए पहले दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है हम लोग को, क्या दिया हुआ है कि एट t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू कितना है, 5 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है एट t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 5। और अब इस ग्राफ से देखिए कि t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर देखिए आप वेलोसिटी क्या है, तो इस पॉइंट पे t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 0 पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। दो डेटा यहाँ से लिए, एक डेटा हम ग्राफ से देख करके, ठीक है, निकाले। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे देखिए आप यहाँ पे, और अब और हम लोग इस ग्राफ से क्या क्या देख पा रहे हैं, हम लोग को पूछा क्या है, एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे पूछा है। तो यहाँ पर से देखिए एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड हम लोग को
यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इस ग्राफ से देखिए कि वेलोसिटी ग्राफ vt ग्राफ में वेलोसिटी कितना दिया हुआ है एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो कितना है 10 है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 दिया हुआ है हम लोग को। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो एरिया अंडर कर्व देता है, एरिया अंडर vt कर्व जो होता है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आप लोग निकालिए ये t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल टू 10 के बीच का एरिया निकाल के देखिए आप। तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल टू 10 के बीच का ग्राफ कौन सा है, कौन सा है ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, ये वाला, ये वाला एरिया होगा, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा वो अब देख लीजिए, फटाक से देखिए। तो देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं कि एरिया कितना है, एरिया है आपका, ये ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका 10 है और हाइट भी 10 है, हाफ इंटू 10 जो कि हो गया 100/2 जो कि हो गया 50। तो आपको ये टोटल एरिया दे दिया, ठीक है, टोटल एरिया दे दिया जो कि क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट, हम लोग जानते हैं। तो और ये किसके बराबर हो गया 50, हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। अब हम लोग जानते क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है फाइनल पोजीशन एक्स एफ माइनस एक्स आई। और डिस्प्लेसमेंट है कितना आपका 50 दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्या, फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल है t इक्वल टू 10 सेकेंड, 0 पे दे दिया है 10 पे निकालना है। तो ये क्या है आपका फाइनल, फाइनल आपको निकालना है। और इनिशियल आपको t इक्वल्स टू 0 पे दिया हुआ है वो कितना है 5 दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, तो अब इसको इधर आप ला लीजिए, एक्स एफ हो गया आपका 50 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 55, ये हो गया आपका आंसर। मतलब आपका जो ये फाइनल पोजीशन है या फिर फाइनल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल हो गया, ये क्या हो गया फाइनल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना हम लोग शॉर्ट में बना दिए, ये 2 मिनट का भी खेल नहीं है। ठीक है, ये 2 मिनट का भी खेल नहीं है। आपको अगर समझ में आता है ग्राफ अच्छे से तो ये फटाक से बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए फटाक से, हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, करिए भी। और भी इसमें एक एक क्वेश्चन और है, ये हो गया आपका ए। ठीक है, आपको और देते हैं बी नंबर, तो ये आप सॉल्व किए ए पार्ट, अब आपको बी पार्ट सॉल्व करने बोल रहे हैं हम। तो ये वाला आपको अपने से करना है, वैसे हम करा देंगे अभी, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। क्या पूछ रहा है, फाइंड मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम बताना है। आप बताइए इसमें से कहाँ होगा ये और कब होगा, आपको ये बताना है। सॉल्व कीजिए इसको फटाक से। तो देखने में इजी लग रहा होगा, हो सकता है आपने किसी ने पढ़ा होगा तो, लेकिन यही छोटा छोटा पॉइंट जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तोड़ता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा कहाँ पे होगा, उसके बाद ना फाइंड करेंगे मैक्सिमम एक्स का क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमम एक्स कहाँ पे होगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम एक्स कहाँ पे होगा, एट टी इज इक्वल्स टू 20 पे, मतलब 20 सेकेंड पे सबसे ज्यादा एरिया आएगा। एक्स मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है। तो आप इधर आ जाइएगा, तो इतना आप कवर जब कर लीजिएगा तो यहाँ पर यहाँ तक आते आते जो मैक्सिमम आएगा डिस्प्लेसमेंट आपका, वही ना मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और नीचे आइएगा तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो देखिए
तो ये होगा कहाँ पे मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट? तो ये होगा वहां, कहाँ होगा? एट टी इज इक्वल्स टू 20 पर होगा, ठीक है, 20 पर होगा, ठीक है। तो हम लोग t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 20 के बीच का क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 20 के बीच में? तो हम लोग क्या जानते हैं? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो निकालने में इसका क्या है, एक टाइप से ये भी क्या है, ट्रायंगल है। तो एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो एरिया निकालेंगे, एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया हम लोग को पता है ये कितना होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10, हाफ इंटू 10 इंटू 10 होगा, ठीक है। 10 इंटू 10 नहीं, 10 इंटू 20 होगा। 10 आपका हाइट हुआ, 20 आपका बेस हुआ, 10 हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कटा दीजिए इसको आप, ये कितना आ जाएगा? 100 आएगा। और ये जो 100 आया वो क्या है हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट निकल गया। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, यही होता है। और हम लोग को पता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया 0 से 20 तक के बीच में, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 20 के बीच में, वो कितना आया है? 100। और हम लोग जानते हैं क्या एक्स फाइनल? तो हम लोग नहीं जानते हैं। और एक्स इनिशियल हम लोग को पता है कितना है, 5 है। कितना है? 5 है। तो अब हम लोग को एक्स फाइनल निकालना है, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो 100 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा? 105 हो जाएगा। तो यही हो गया आंसर, और ये हो गया आपका मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप देख लीजिए इस सवाल को कितना बारीकी से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको अगर आता है, सब पॉइंट याद है आपको, आपको सब समझ में आ रहा है ग्राफ अच्छे से, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, और हम आपको 2 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इधर आप लिख लिए होंगे, हम इधर से मिटाना चालू कर रहे हैं, फटाक से लिख लीजिए उधर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट आप लिख लीजिए जो कि आपको ध्यान में दिया रहे, मतलब ग्राफ में जितना पूछा जाए उतना ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। अच्छे से ग्राफ को देखना है। तो देख लीजिए एक बार, ये सब थोड़ा पॉइंट है खतरा वाला, तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जितना एरिया पूछा जाए उतना लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये मजाक में मत लीजिएगा जो हम लिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन उस समय अच्छे से बनेगा। तो देखिए, ये लिख लीजिए आप, जितना एरिया पूछा जाए, ठीक है, पूछा जाए उतना लो, ठीक है।
जितना एरिया पूछा जाए उतना लो, ये ना कि ज्यादा लो। ज्यादा लोगे तो फंस जाओगे। ठीक है। अब देखिए, एक दूसरा पॉइंट हो सकता है कि t इज इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब इनिशियल वैल्यू, कोई भी t इज इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ही दिया रहेगा। तो उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इनिशियल वैल्यू दिया रहता है। तो देखिए, आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि t इज इक्वल्स टू जीरो पे क्या होता है, इनिशियल वैल्यू को ध्यान में रखिए। इनिशियल वैल्यू को ध्यान में रखिए। ध्यान से रखिए या ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें। हिंदी थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। और हाँ, एक्स वाई एक्सिस में क्या गिवन है और क्या पूछा है, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आपको हो सकता है बीटी ग्राफ दे दिया हो, आपको पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और या फिर पूछ रहा है एक्सलरेशन, आप हो सकते हैं आप डायरेक्ट एरिया निकाल दे बीटी ग्राफ का, जो कि हम लोग को जो कि उसका एरिया क्या देता है, हम लोग को देता क्या है, डिस्प्लेसमेंट देता है। और आप हो सकता है गलती में हड़बड़ी में लिख दे कि बीटी ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है, हम लोग को एक्सलरेशन दे रहा है। तो ये सब ध्यान रखिए। एक्स और वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है उसका बहुत ध्यान रखिए। तो देखिए, लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, एक्स वाई एक्सिस में क्या गिवन है, क्या गिवन है और क्या पूछा है, और क्या पूछा है। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से इसको देखो। तो चलिए एक ग्राफ आपको देते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, आपको ये पॉइंट तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक ये भी क्या है, वीटी ग्राफ है, इसके बाद एक और देंगे वो भी वीटी ग्राफ है। आपको धीरे धीरे वीटी वीटी ये भी करा रहे हैं, तो बहुत सारा कराएंगे। वैसे क्वेश्चन जैसे जैसे है वैसे वैसे करा देते हैं आपको, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, बड़ा है थोड़ा सा। देखिए, एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वी यू नहीं, वी और टी ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, आपको दे रहा है कि t इज इक्वल्स टू जीरो से t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे पहले ऐसा चल रहा है ग्राफ, फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गया है। ठीक है, तो ग्राफ को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट पे टाइम है वो कितना आपको दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मतलब 10 सेकेंड है। और यहाँ पे ये भी वेलोसिटी 10 दिया हुआ है, और यहाँ जहाँ पे ये ग्राफ खत्म हो गया वहाँ पे टाइम कितना है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए,
आपको फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 to t इज इक्वल टू 20। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 20। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक है। हम इतना इतना में ही बना देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 टू, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एवीजी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। और थर्ड नंबर बोल रहे हैं आपको कि इफ, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ इफ एट t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 10, कितना है x, कितना दिया हुआ है 10 है, ठीक है। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे आपको इसका लोकेशन निकालना है, ठीक है। अब आपको एक चौथा क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, चौथा है, फोर्थ नंबर है कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में एक्सलरेशन बताओ, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, हाँ, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आपको एक्सलरेशन बताना है क्या है, ठीक है। और आपको एक पूछ लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे एक्सलरेशन बताओ क्या है, ठीक है। और आपको एक चीज और ड्रॉ करना है, यहाँ पे दो क्वेश्चन और है कि ड्रॉ एटी ग्राफ एंड ड्रॉ वीटी ग्राफ। चलिए हम लेते हैं एक 6 नंबर और, चलिए यहीं लिख देते हैं, ड्रॉ एटी ग्राफ। आपको बोले थे हम ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे ग्राफ का, वीटी दिया हुआ है तो उसको एक्सटी में कराएंगे, एटी में कराएंगे, आपको बहुत कुछ कराएंगे। तो आज हम लोग एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें ही ये पार्ट आ रहा है, तो इसको हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है, अलग से नहीं बताना है, इसी में साथ साथ देखते जाइए आप लोग। तो एक आपको ये बताना है और फाइंड द, अब जब आप ग्राफ बना लीजिएगा तब आपको हम पूछेंगे एंड फाइंड द एवरेज एक्सलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो हम एक ही क्वेश्चन में लिख देते हैं, इसका ग्राफ भी बना देंगे और वो निकाल भी देंगे। एंड देन फाइंड एवरेज एक्सलरेशन, एवरेज नीचे आपको थोड़ा हो सकता है नहीं दिख रहा हो, एवरेज एक्सलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 20 सेकेंड के, उसमें आपको इसका एवरेज एक्सलरेशन बताना है, ठीक है। तो चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग और कमेंट में आंसर दीजिए। आपके लिए एक क्वेश्चन हम अभी छोड़ के रखेंगे, अभी एक एक क्वेश्चन देंगे आपको, वो आपको कल करके लाना है, और जिसका बन जाएगा वो कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी दे सकते हैं, और जो आंसर आए वो मिला भी सकते हैं आप कल, हम जब बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप, हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करके बताते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो हम आपको क्या बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको बताया ना कि आपको बताए थे कि एरिया अंडर वीटी कर्व वो क्या देता है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। हम लोग को पूछा भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा है, और वो भी कहाँ से, 0 से हम लोग को 20 के बीच में पूछा है, यहाँ से यहाँ तक के। तो इस पूरे ग्राफ का एरिया अगर निकाल दे हम लोग, तो अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा कि एरिया एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होगा इसका। वैसे तो बहुत आसान है इसका एरिया कैलकुलेट करना। अब मान लीजिए कोई नहीं ही जान रहे हो तो उनके लिए हम बता देते हैं
कि एरिया, ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, पहले इस ट्रायंगल का निकाल लीजिएगा और फिर ये वाला इतना रेक्टेंगल पार्ट का निकाल लीजिएगा। और हो सकता है कोई ज्यादा होशियार हो, मतलब जो ज्यादा थोड़ा चालाक हो, वो इनको डायरेक्ट ट्रेपीजियम मान लेंगे, है ना, ये ट्रेपीजियम शेप का है, 1 2 3 4, है कि नहीं। तो होता क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू जो होता है उसका, तो वो वैसे एरिया निकाल लीजिए, या फिर इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए, एक ट्रायंगल में एक रेक्टेंगल में। आपको जैसे चाहते हैं वैसे आप इसको एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो सिंपल है, बस ये कि इसका एरिया आप निकाल लीजिए, हाफ इंटू इसका 10 इंटू 10, ठीक है, और प्लस इस रेक्टेंगल को भी तो ऐड करना पड़ेगा, 10 इंटू 10। जब इसको आप कर लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 150 मीटर। कितना आएगा, 150 मीटर। तो इसका आंसर यही है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये आपका 150 मीटर। अब हम लोग फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी बता चुके हैं आपको, हम एवरेज एक्सेलरेशन भी पिछले लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है आपको। तो एवरेज एक्सेलरेशन के एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, 150 है, और टोटल टाइम कितना है, 0 से 20 मतलब 20 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब आपको बोल रहा है इफ एट t इज इक्वल्स टू 0 x बराबर 10। पिछले क्वेश्चन की तरह हम जस्ट अभी पहले पीछे बता चुके हैं अभी तुरंत। तो यहाँ बोल रहा है इफ एट t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 10 देन फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे जो x दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, वो कितना है, 10 है। तो आपको बताना है कि लोकेशन बताना है कि 20 सेकेंड पे उसका उस पार्टिकल का लोकेशन क्या होगा, ठीक है, उस पार्टिकल का लोकेशन क्या होगा। तो देखिए, तो लोकेशन क्या होगा, t इक्वल 20 सेकेंड पे हम लोग निकाल चुके हैं पहले कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 20 पे कितना दिया हुआ है हम लोग को, 150। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और हम लोग को इनिशियल पोजीशन पता है जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो 150 और ये वाला 10 इधर ला लीजिए जो कि हो जाएगा आपका एक्स फाइनल, और एक्स फाइनल आपका कितना हो जाएगा 160 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया आपको 160 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है t इज इक्वल्स टू 5 पे इसका एक्सलरेशन क्या है, t इज इक्वल्स टू 5 पे एक्सलरेशन क्या है। अब हम लोग कैसे बताएंगे इस ग्राफ से कि एक्सलरेशन क्या है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, एक्सलरेशन देता है। तो आपको t इज इक्वल्स टू 5 पे इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का कहीं भी स्लोप निकालिए, यहाँ इतना मान लीजिए, इतना ही लाइन को कंसीडर करके इसका स्लोप निकालिए, चाहे इतना निकालिए चाहे इतना निकालिए, सबका जो इंक्लिनेशन है, ये जो है थीटा जो आएगा वो तो सेम ही आएगा, है ना। तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप वैसे करके निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो एक्सलरेशन किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में पूछा है, लेकिन हम आपको क्या बताया कि यहाँ t इक्वल्स टू 5 भी पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा मान लीजिए, t इक्वल टू 9 भी यहीं आएगा, t इक्वल टू 10 भी, मतलब इसी लाइन पे आ रहा है। तो इसी लाइन पे अगर इस लाइन का ही पूरा स्लोप निकाल ले तो जो इस पूरा लाइन का स्लोप होगा वही इतना लाइन का भी स्लोप होगा, वही इतना लाइन का भी स्लोप होगा ना। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। तो आप देखिए 10 फाइनल
इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए x, तो 10 माइनस जीरो, 10 - 0 अपॉन इस सर 10 - 0, तो ये कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सलरेशन 1 है। ठीक है, अब बोल रहा है t इक्वल्स टू 15 सेकेंड, एक्सलरेशन क्या है 15 सेकेंड पे एक्सलरेशन क्या है। मान लीजिए कहीं आएगा ये 15 बीच में, ठीक है, ये कहाँ आएगा 15 आएगा बीच में, यहाँ पे आएगा मान लीजिए ये 15 आएगा बीच में। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका स्लोप कितना होता है, 0 होता है। और आपको हम एक पॉइंट और करके बता सकते हैं कि देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा, आप कोई भी चीज का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, पिछले से भी पिछले हो सकता है, हमको लगता है बेसिक मैथ सब में कराए हैं, ठीक है। तो आपको बताए होंगे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर कोई भी चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, या तो आप ग्राफ से डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन हम लोग का 0 होगा। एक मिनट, क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब देखिए जो कि स्लोप के बराबर है। अब आपको ये लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर शो करना है, जो कि आपको अब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इतना तो आप कर लिए होंगे, तो अगर इतना आप कर लिए हैं तो हम मिटाते हैं इसको, और ये लास्ट नंबर जो 6 नंबर है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट, देखिए आपको हम को क्या क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ एटी ग्राफ एंड देन फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 20 सेकेंड, यही क्वेश्चन है। देख लिए, दिख गया क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, दिख रहा है। चलिए, तो हम आपको ये इसका ग्राफ आपको बताना है, चलिए हम आपको ग्राफ बताते हैं। तो देखिए ड्रॉ एटी ग्राफ, एटी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, क्या करना है, एटी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ का हेल्प लेके हम लोग एटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एटी ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब देखेंगे कि t इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड में इस ग्राफ का स्लोप कितना है, कितना है स्लोप 1 है, और वो 1 कब तक है, t इक्वल्स टू 1 तक है, और वो कांस्टेंट है। तो t इक्वल्स टू 0 पे भी इसका कितना है, स्लोप 1 है। तो यहाँ देखिए ये वाला हो गया 1, और ये 1 चल रहा है, कब तक चल रहा है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक चल रहा है। कब तक चल रहा है, 10 सेकेंड तक चल रहा है। उसके बाद क्या हो जा रहा है, इसका इस ग्राफ का t इक्वल्स टू 10 से t इक्वल्स टू 20 तक इसका क्या है, स्लोप क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, जो कि हम लोग को इस लाइन से ये वाला जो 20 आ गया यहाँ पे आपका, उससे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 10 था, और 10 तक 0 से 10 तक का स्लोप कितना है, यहाँ पे 0 से 10 तक का स्लोप कितना है, 1 है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है, 1 है। और t इक्वल्स टू 10 से t इक्वल्स टू 20 तक एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो x एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटी ग्राफ। और आपको हम क्या पूछे हैं,
देन फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ उस टाइम के इंटरवल में। तो एवरेज को हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि एवरेज को हम ये उल्टा भी सबसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। और तो इसको हम लोग कहते हैं, फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, ठीक है, टाइम कितना लगा। तो देखिए फाइनल इसका जो वेलोसिटी है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी कितना है, कितना है, 10 है, 10 है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 0 है। और ये टोटल टाइम कितना है, यहाँ पर यही ग्राफ बना है वो नहीं, आपको टाइम पूरा लेना है। तो टाइम कितना है आपका, 20 है, जो कि आ जाएगा आपका हाफ, जो कि है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सलरेशन। तो आपका सब पार्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आपको एक लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आपको करके आना है, ठीक है, फिर हम आपको कल बताएंगे। तो ये वाला आप सॉल्व कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, ठीक है। अगर देख लिए हैं हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, परमानेंट है लगता है। अच्छा रहने दीजिए, मिटा देंगे इसको। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो आपको करना है अपने से, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट आपको दे रहे हैं, वो आपको करके लाना है। एक है आपका वीटी ग्राफ, ठीक है। पेन का इंक खत्म हो गया है, कल भर देंगे, ठीक है। चलिए दिख नहीं रहा होगा आपको, ये है वीटी ग्राफ, टी, ये वी, ठीक है, वीटी ग्राफ। और जो ग्राफ दिया हुआ है वो आप देख लीजिए कैसा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा है, मतलब दिख नहीं रहा होगा। और ये हाँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और फिर ये नीचे आ गया है। अब आपको हम इसमें देते हैं आपको टाइम इंटरवल क्या है, ठीक है। टाइम इंटरवल क्या है, देखिए। और ये वाला जो पोजीशन है वो कितना है, 10 है। और ये वाला जो दिया हुआ है ये भी 10 है। और ये जो है ये कितना है, 20 है। और ये वाला जो है ये 25 है, ठीक है। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं, वो आप करके लाइएगा। लिखिए आप लोग, क्वेश्चन है कि t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 25 तक का आपको
एवरेज वेलोसिटी बताना है। आप इस सिंबल का मतलब तो समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी। और आपको दूसरा दे रहा है कि t इज इक्वल्स टू 5 से 5 पे इसका एक्सलरेशन कितना है, t इज इक्वल्स टू 15 पे एक्सलरेशन कितना है, और t इज इक्वल्स टू 21 पे इसका एक्सलरेशन कितना है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका इसी ग्राफ का कि एट t इज इक्वल्स टू 0 मान लीजिए, एट t इज इक्वल्स टू 0 x आपको दिया हुआ है -10। सिंबल का बहुत ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस क्या दिया है तो बहुत ध्यान रखिएगा, और गलती किए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको बताना है फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड, 25 सेकेंड पे क्या होगा। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। आपको ये करके लाना है। आप करके लाना मतलब आप हमको कॉपी तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने बना लिया हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप वीडियो देखिए, आपको ये पूरा समझ आने वाला है। कहीं भी आपको अगर दिक्कत हुआ आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कि ऐसा चीज़ कहीं कुछ हुआ नहीं है जो कि आपको समझ ना आए और हम समझा ना पाए आपको। समझ गए होंगे आप सब पूरा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। आपको अगर पसंद आ रहा है, आपको दोस्तों को पसंद आ रहा है तो आप अपने कोई और फ्रेंड को भी बता सकते हैं देखने के लिए वीडियो, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज तक। थैंक यू, ओके बाय।